पिछली वीडियो में हमने डिमांड के बारे में पढ़ा था कि डिमांड क्या होती है, डिमांड की डेफिनेशंस क्या है, डिमांड के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, डिमांड स्केड्यूल क्या होती है, डिमांड कर्व क्या होते हैं और डिमांड को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से एलिमेंट्स थे, कौन कौन से फैक्टर्स थे, उसके बारे में हमने नॉलेज किया। आज हम पढ़ेंगे डिमांड फंक्शन क्या होता है। डिमांड फंक्शन यानी डिमांड को इफेक्ट करने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, जस्ट लाइक के प्राइस ऑफ एक्स यानी डिमांड ऑफ एक्स, एफ यानी फंक्शनल रिलेशन, डिपेंड करती है। डिमांड किस पर डिपेंड करती है बेटा? प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी जिसको हम कहते हैं बेटा प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स पी वाई, कंज्यूमर की इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो सकते हैं बेटा। इसी तरह से वेदर एंड क्लाइमेट हो सकते हैं, साइज ऑफ पॉपुलेशन हो सकता है, साइज ऑफ पॉपुलेशन हो सकता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट पॉलिसी। ये सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं, ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो डिमांड को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। इनको हम इंडिपेंडेंट फैक्टर कहते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब है पहले इनमें चेंज होगा तब जाकर किस में चेंजेस आएगा बेटा? डिमांड में। अगर यूँ कहें कि बरसात का आना और पकौड़ी का खाना, बरसात का आना इंडिपेंडेंट फैक्टर है, बरसात आएगी तो हम क्या खाएंगे बेटा? पकौड़ी खाएंगे। यानी इंडिपेंडेंट, बरसात डिपेंडेंट है, सॉरी पकौड़ी डिपेंडेंट है किस पर? बरसात पर। तो जब जब भी बरसात अच्छी आती है पकौड़ी की इच्छा हो जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी बात करें कि ये डिमांड को इफेक्ट करने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं, वो इंडिपेंडेंट फैक्टर है और इस पर डिपेंड करती कौन? आपकी डिमांड। तो इन दोनों के बीच जो फंक्शनल रिलेशनशिप होगी उसको हम क्या कहते हैं बेटा? डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन की डेफिनेशन क्या ले सकते हैं अपन? डिमांड फंक्शन शो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, डिमांड फंक्शन शो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। यानी डिमांड को इफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं और डिमांड के बीच जो फंक्शनल रिलेशनशिप होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? डिमांड फंक्शन कहते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा बेटा, क्या लिखा है यहाँ देखिए बेटा कि डिमांड फंक्शन शो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड फॉर ए कमोडिटी, क्वांटिटी डिमांड फॉर ए कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स, एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स, और कर सकते हैं और फैक्टर इफेक्टिंग इट्स। यानी डिमांड और इसको इफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं इन दोनों के बीच जो फंक्शनल रिलेशनशिप होती है उसको हम क्या कहते हैं ना? डिमांड फंक्शन। शायद आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि डिमांड जो है वो डिपेंडेंट फैक्टर है और डिमांड को इफेक्ट करने वाले जितने भी एलिमेंट, जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब इंडिपेंडेंट फैक्टर है और इन दोनों के बीच जो फंक्शनल रिलेशनशिप है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? डिमांड फंक्शन। तो बेटा डिमांड फंक्शन की इक्वेशन अगर आए तो डिमांड ऑफ एक्स इज बेस्ड ऑन एफ, यानी बेस्ड होती है, फंक्शनल रिलेशन है किसमें? प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, कंज्यूमर इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, वेदर एंड क्लाइमेट, साइज ऑफ पॉपुलेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, बहुत सारे। तो इस तरह से हमने फाइनल वे में कर दिया कि डिमांड फंक्शन किसे कहते हैं, क्या है डिमांड फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि डिमांड फंक्शन शो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड फॉर ए कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। अब बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड फंक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन भी दो तरह का होता है, एक इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और एक मार्केट डिमांड फंक्शन। अगर वे एलिमेंट्स, वे फैक्टर जो एक कंज्यूमर की डिमांड को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं, वो सब किस में जाएंगे बेटा? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में। तो सीधी सी बात है कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन शो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड फॉर ए कमोडिटी बाय ए कंज्यूमर इन द मार्केट एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। कौन कौन से बेटा हो सकते हैं? वो कौन कौन से? मैंने यहाँ लिखा हुआ है, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, रिलेटिव गुड्स की प्राइस, इस कंज्यूमर की इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सेप्शन इन प्राइसेस,
ये सारे एलिमेंट्स हैं ऐसे हैं जो एक कंज्यूमर की डिमांड को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, इसलिए वो किस में जाएंगे बेटा, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में। लेकिन ऑल ओवर मार्केट की डिमांड को जो इफेक्ट करने वाले फैक्टर है, यानी बाय ऑल कंज्यूमर, सारे कंज्यूमर, मार्केट के जितने भी कंज्यूमर है उसकी डिमांड को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर है, फॉर एग्जांपल हो सकता है वेदर एंड क्लाइमेट, साइज ऑफ पॉपुलेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट की पॉलिसी, ये सारे हमने पिछली वीडियो में पढ़े हुए थे कि ये एलिमेंट्स क्या क्या और कैसे इफेक्ट करते हैं। तो बेटा ध्यान दे, फाइनल वे में बात कर रहे हैं अपन कि डिमांड फंक्शन किसे कहते हैं। इट इज ए फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड फॉर ए कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। डिमांड फंक्शन का फॉर्मूला क्या, dx इज ए फंक्शनल ऑफ प्राइस ऑफ x, प्राइस ऑफ y, t, w, p, id, gp एटसेट्रा, वो सारे हो सकते हैं। और बेटा ध्यान दो, डिमांड को इफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट फैक्टर है और डिमांड डिपेंडेंट फैक्टर है। डिमांड फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक डिमांड इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन होता है और एक मार्केट डिमांड फंक्शन होता है। और किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर की डिमांड को जो इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं वो सब इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में जाते हैं और ऑल ओवर मार्केट की डिमांड को इफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं वो किस में जाएंगे बेटा, मार्केट डिमांड फंक्शन में जाते हैं। डिमांड फंक्शन पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं बेटा डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में क्या डिफरेंस है। ये एक स्पेशल चीज़ है बेटा, बड़े बड़े जो एग्ज़ाम्स होते हैं सीए फाउंडेशंस के, उनमें ये काम आती है कि डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड में क्या डिफरेंस है। बेटा ये ऑल ओवर जो डिमांड टेबल है, जैसे प्राइस 10 रुपीज़, डिमांड कितनी 1, प्राइस डिक्रीज हो रही है, प्राइस डिक्रीज होकर 8 रुपीज़ हुई, डिमांड कितनी 3 हो गई। तो ये डिमांड टेबल जितनी भी है, इस डिमांड टेबल में यानी डिफरेंट प्राइस लेवल पर कोई भी कंज्यूमर किसी गुड्स की जो डिमांड कर रहा है, इन सबको यानी परचेज करने को रेडी हो रहा है, खरीदने को तैयार हो रहा है, ये पूरी डिमांड टेबल जो है इसको हम ओनली फॉर क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं। यानी मैंने लिखा है बेटा कि डिमांड रेफर्स टू होल डिमांड शेड्यूल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटी of goods the consumer is ready to purchase at different price level। यानी डिफरेंट प्राइस लेवल पर कोई भी कंज्यूमर डिफरेंट क्वांटिटी को परचेज करने को रेडी होता है, वो ओनली फॉर क्या होती है, डिमांड। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि प्राइस 10 रुपीज़ है, वायर 1 kg दे दे। मैंने कहा प्राइस डिक्रीज होकर 4 रुपीज़ हो गई, वायर 6 kg दे दे। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट प्राइस लेवल पर डिफरेंट क्वांटिटी परचेज करने को जो रेडी होता है कंज्यूमर, उसको तो ओनली फॉर क्या बोलते हैं बेटा, अपन डिमांड बोलते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि स्पेसिफिक प्राइस पर, जैसे मैंने कहा अब फाइनल है 8 रुपीज़ प्राइस है, तो उसने कहा नहीं 8 रुपीज़ है, वाह मुझे 3 kg देते हैं। यानी स्पेसिफिक प्राइस पर, स्पेशल प्राइस पर अगर स्पेशल क्वांटिटी परचेज करने को कोई रेडी होता है तो याद रखिए बेटा, स्पेसिफिक प्राइस और स्पेसिफिक क्वांटिटी, प्राइस स्पेशल है और क्वांटिटी भी क्या बेटा, स्पेशल है, फिक्स हो जाता है। मैंने कहा 8 रुपये फिक्स है प्राइस, वाह तो फिर मुझे 3 किलो ही चाहिए। तो इस टेबल में जब किसी स्पेसिफिक प्राइस पर स्पेसिफिक क्वांटिटी परचेज करने को रेडी हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, क्वांटिटी डिमांड। तो लिखा बेटा क्वांटिटी डिमांड रेफर्स टू ए स्पेसिफिक क्वांटिटी परचेज्ड एट ए पर्टिकुलर प्राइस। पर्टिकुलर प्राइस पर स्पेसिफिक क्वांटिटी परचेज करने को अगर कोई कंज्यूमर रेडी होता है तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, क्वांटिटी डिमांड। और डिफरेंट प्राइस लेवल पर डिफरेंट क्वांटिटी परचेज करने को रेडी होता है, तो ऑल ओवर जितनी भी डिमांड टेबल है वो सब क्या कहलाएगी बेटा, डिमांड कहलाएगी। और अगर स्पेसिफिक प्राइस पर, पर्टिकुलर प्राइस पर पर्टिकुलर क्वांटिटी, स्पेसिफिक क्वांटिटी परचेज करने को रेडी होगा तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, क्वांटिटी डिमांड। मैंने एग्जांपल, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि राम एक पर्सन है, किसी गुड्स की प्राइस 4 रुपीज़ है, उस पर वो 20 kg उस क्वांटिटी को परचेज करने को रेडी हो रहा है, तो ये क्या डिमांड होगी या क्वांटिटी डिमांड होगी? तो आपका आंसर क्या लिखना बेटा, क्वांटिटी डिमांड। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनल वे में डिमांड रेफर्स टू द होल डिमांड शेड्यूल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ गुड्स द कंज्यूमर इज रेडी टू परचेज एट डिफरेंट प्राइस लेवल। जबकि क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, रेफर्स टू ए स्पेसिफिक क्वांटिटी परचेज एट द पर्टिकुलर
price.